राधे राधे मित्रों। तो मित्रों, आप लोग राधा किशन के अपकमिंग एपिसोड में देखेंगे कि मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को ऑल पे करके प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि हमारी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मित्रों, आप लोग देखेंगे कि भार्गवी रो रही होती है और कहती है, क्यों ऐसा हो रहा है। जब मैंने श्रीनिवास को अपने हृदय की बात कह दी तब हमें एक दूसरे का प्रेम मिला, साथ मिला, तभी हमारे बिछड़ने का संयोग बन गया। कहिए महादेव, क्यों? जब हमारा एक होना लिखा ही नहीं था तो क्यों एक दूसरे से इतना प्रेम करवाया, क्यों इतनी पीड़ा दी। और तभी देवी पार्वती महादेव से कहती हैं, महादेव, मुझसे ये भार्गवी के आंसू देखे नहीं जा रहे। श्रीनिवास और भार्गवी का मिलन तो संसार के सबसे सुखद क्षण थे, परंतु इतनी शीघ्रता से ये प्रसन्नता दुख में परिवर्तित हो गई। क्यों महादेव? पिता तो अपनी पुत्री के लिए संपूर्ण संसार से भिड़ जाते हैं और यहाँ ऋषि भृगु भार्गवी से उसकी प्रसन्नता, उसका संसार छीन रहे हैं। ये ऋषि भृगु का भय है या स्वार्थ, जो भी है, भार्गवी उसका फल क्यों सहे। और कहती हैं आगे देवी पार्वती, महादेव, आप ऋषि भृगु को समझाते क्यों नहीं। और फिर महादेव कहते हैं, मैं नहीं गौरी, ऋषि भृगु को कोई और समझाएगा। और फिर बताते हैं श्रीनिवास, अभी श्रीनिवास द्वारा ऋषि भृगु को एक और पाठ सीखना है। संसार की दृष्टि में भले ही श्रीनिवास एक साधारण मनुष्य हो, परंतु वास्तविकता तो यही है कि वो स्वयं नारायण है, इस सृष्टि के संचालक। और इस सृष्टि के संचालक को ये भली भांति पता है कि किसी के जीवन में उसकी सोच में परिवर्तन लाने के लिए कब और कौन सी सीख देनी है। इसीलिए मेरे आराध्य ने ये निश्चित किया है कि वो भार्गवी को अपने साथ ले जाएंगे अवश्य, परंतु ऋषि भृगु की अनुमति के पश्चात ही। और अपने इस कृत्य द्वारा वो ऋषि भृगु को ये समझा सकें कि वो लक्ष्मी को खोने के भय में अपना विवेक खो रहे हैं। तुम देखती जाओ गौरी, मेरे आराध्य, वो लक्ष्मी को पाने के लिए क्या कुछ नहीं करते। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि श्रीनिवास नदी के किनारे होते हैं और उनके नेत्रों से आंसू निकल रहे होते हैं। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, तुम्हारे आंसू मुझे बता रहे हैं कि अब तुम्हें ज्ञात हो चुका है कि तुम्हारा विवाह बासु के साथ तय हो चुका है। तुम्हारी पीड़ा मैं अनुभव कर रहा हूँ भार्गवी। अंततः तुम और मैं एक ही तो हैं, किंतु तुम चिंता मत करो, कोई मेरी भार्गवी को दुख पहुँचाए और मैं उसे जाने दूं, ऐसा होगा नहीं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, बासु चाहे जितना भी प्रयास कर ले तुम्हें मुझसे दूर करने का, अब वो मुझसे जीत नहीं पाएगा। आज तक तुम्हें पाने के लिए मैं लड़ाई अकेले लड़ता रहा, किंतु अब नहीं, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो भार्गवी। हमारा ये प्रेम क्या है, इसका सत्य क्या है, अब बासु देखेगा। और फिर मित्रों, आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती अपने उन घुंघरुओं को देख रही होती हैं जो श्रीनिवास ने उन्हें दिए होते हैं और स्मरण कर रही होती हैं श्रीनिवास को, और अत्यंत प्रसन्न होती हैं राजकुमारी पद्मावती। और तभी उनकी सखियां आ जाती हैं और कहती हैं, क्या बात है, आज तो भोर से ही आपके मुख पे मधुर मुस्कान है। और फिर सखियां देखती हैं राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास द्वारा दिए गए उन घुंघरुओं को अभी तक पहने हुए होती हैं। और फिर सखियां कहती हैं, रात्रि हो गई और आपने अभी तक एक घुंघरू भी नहीं उतारे। और फिर तभी सखियां अत्यंत प्रसन्न हो जाती और कहती हैं, कहीं इनका कारण श्रीनिवास तो नहीं है। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती हैं, अरे नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तो केवल इसलिए प्रसन्न हूँ क्योंकि श्रीनिवास ने मुझे ये घुंघरू भेंट किए हैं। एक गुरु को अपने शिष्य को ऐसा उपहार देना बहुत बड़ी बात होती है ना, बस इसीलिए प्रसन्न हूँ। और फिर तभी सखी कहती है, मैं तो समझी थी कि कोई और ही बात है। और तभी दूसरी सखी आ जाती है और कहती है, कोई और बात भी हो सकती है रत्ना, क्योंकि श्रीनिवास ने कुछ और भी भेजा है राजकुमारी पद्मावती के लिए। और तभी राजकुमारी पद्मावती ये बात सुनकर अत्यधिक प्रसन्न हो जाती हैं और पूछती हैं अपनी सखियों से, क्या भेजा है श्रीनिवास ने। और तभी सखी बताती है, प्रेम पत्र। और फिर तभी राजकुमारी कहती है, प्रेम पत्र, पहले श्रीनिवास ने मुझे घुंघरू भेंट किए और अब प्रेम पत्र।
क्या लिखा होगा इस पत्र में। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि गोविंदराज सोच रहे होते हैं कि इतना समय हो गया है और श्रीनिवास अब तक आया क्यों नहीं है। और फिर गोविंदराज अत्यंत ही चिंता में होते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, आशा है कि श्रीनिवास और भार्गवी के मध्य सब कुछ ठीक हो। किसी भी प्रकार से श्रीनिवास और भार्गवी एक हो जाएं और सदा सदा के लिए प्रसन्न रहें। और फिर आगे आप लोग देखेंगे श्रीनिवास आ जाते हैं और तभी गोविंदराज कहते हैं, श्री आ गए तुम। और फिर पूछते हैं श्रीनिवास से, तो तुमने बताया भार्गवी को कि तुम उससे प्रेम करते हो। और तभी श्रीनिवास कुछ बोल नहीं रहे होते हैं। और फिर गोविंदराज कहते हैं, क्या हुआ, बताओ कि तुमने कुछ बताया या नहीं। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, हाँ बताया। और फिर गोविंदराज कहते हैं, तो उसने क्या कहा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, उसने कहा कि वो भी मुझसे प्रेम करती है। और फिर आगे बताते हैं श्रीनिवास कि वो इतनी अधिक प्रसन्न थी कि मैं उसे बता ही नहीं पाया कि उसके पिता ने उसका विवाह बासु के साथ निश्चित कर दिया है। मैं कहीं नहीं पाया उससे। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज कहते हैं, देखो श्रीनिवास, मुझे ऋषि भृगु से बात करने तो जाना ही है। यदि तुम कहो तो मैं अभी इसी क्षण जाकर तुम्हारे और भार्गवी के विवाह के विषय में बात करके आता हूँ। उन्हें ये भी बता दूंगा कि तुम दोनों एक दूसरे से कितना अधिक प्रेम करते हो। और बताते हैं गोविंदराज, एक पिता अपनी पुत्री के प्रेम के लिए कभी ना नहीं कहेंगे। मुझे पूर्ण विश्वास है कि मैं उन्हें किसी भी प्रकार मना ही लूंगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं गोविंदराज से, आप मना लोगे किंतु इसकी कोई भी आवश्यकता नहीं है। और बताते हैं कि मैंने सब सोच लिया है, पहले ही निमंत्रण भिजवा दिया है गोविंदराज। और फिर गोविंदराज कहते हैं, अच्छा ये तो तुमने बहुत अच्छा किया। और कहते हैं गोविंदराज, अब तक तो ऋषि भृगु भार्गवी को राजकुमार बासु के विषय में भी बता चुके होंगे। ना जाने बेचारी कितनी अधिक दुखी होगी। और फिर आगे गोविंदराज बताते हैं, जब तुम उससे मिलोगे उसे और भी अच्छा अधिक लगेगा। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, भार्गवी से तो मैं अवश्य मिलूंगा गोविंदराज, किंतु निमंत्रण मैंने भार्गवी को नहीं भेजा है। और बताते हैं पद्मावती को भेजा है। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं, क्या। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी की सखियां कहती हैं, राजकुमारी से क्या लिखा है इस पत्र में। और तभी सखियां पत्र लेती हैं और कहती हैं, हम पढ़ देते हैं आपके लिए। और तभी राजकुमारी कहती हैं, वाला पत्र लौटा दो मुझे, क्या कर रही हो, लाओ पत्र लौटाओ। और तभी सखी कहती है, पत्र चाहिए। और तभी एक सखी दूसरे सखी को पत्र दे देती है। और तभी दूसरी सखी कहती है, मैं भी तो देखूं क्या लिखा है इसमें। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती कहती है, रत्ना नहीं। और पत्र को छीन लेती हैं राजकुमारी और सखियों से कहती हैं, बहुत निर्लज हो गई हो तुम दोनों, ऐसे किसी और का पत्र पढ़ते हैं क्या। और फिर आगे आप लोग देखेंगे गोविंदराज श्रीनिवास से कहते हैं, अरे बौरा गए हो क्या। वहाँ भार्गवी ये सोचकर दुखी हो रही होगी, वो प्रेम किसी और से करती है और उसका विवाह किसी और से होने जा रहा है। और ऐसे समय में उसके साथ रहने के स्थान पर तुम राजकुमारी पद्मावती को संदेश भेज रहे हो। और कहते हैं गोविंदराज, मानसिक संतुलन तो नहीं खो दिया है तुमने अपना। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, जहाँ से मैं देख पा रहा हूँ वहाँ से सब कुछ संतुलन में दिख रहा है गोविंदराज। और फिर बताते हैं गोविंदराज को, देखिए यदि मुझे भार्गवी के साथ सब कुछ ठीक करना है तो पद्मावती की सहायता लेनी ही होगी। और फिर गोविंदराज कहते हैं, अरे तुम समझ नहीं रहे हो कि इन सब में। और तभी श्रीनिवास कहते हैं, शांत हो जाइए, चिंता मत कीजिए, मैं हूँ ना। और फिर तभी गोविंदराज कहते हैं, ये जब जब तुम कहते हो ना चिंता मत करो, उसी समय मुझे सबसे अधिक चिंता होती है श्रीनिवास, मैं क्या करूं। और फिर कहते हैं श्रीनिवास से, जो तुम्हें करना है तुम वो करो। और फिर आगे बताते हैं, किंतु कुछ ऐसा मत कर बैठना श्री, जितनी बात ठीक है वो भी बिगड़ जाए। और फिर श्रीनिवास कहते हैं, श्रीनिवास पर विश्वास करो गोविंदराज, मैंने सब सोच लिया है, मैं जानता हूँ कि अब क्या करना है। और बताते हैं, बड़ी दूर की सोच है मेरी गोविंदराज, अब देखना श्रीनिवास क्या करता है। एक खेल खेलेगा और बासु के चारों खाने चित। और फिर श्रीनिवास गोविंदराज से कहते हैं, आप विश्राम करिए, सो जाइए, मैं जाता हूँ और कुछ आवश्यक कार्य पूर्ण करके आता हूँ। और फिर श्रीनिवास चले जाते हैं और गोविंदराज कहते हैं, हे प्रभु, अब इसने राजकुमारी पद्मावती को ना जाने क्या संदेश भेजा है।
और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी पद्मावती श्रीनिवास द्वारा भेजा गया उस पत्र को पढ़ती हैं। पत्र में लिखा होता है, राजकुमारी पद्मावती, मैं आज रात्रि आपसे एकांत में मिलना चाहता हूँ। आज पूर्णिमा की रात्रि है। वातावरण और मुहूर्त दोनों शुभ हैं। कुछ विशेष बात करनी है, एक ऐसी बात जो मैं आपसे महल में नहीं कर सकता। नदी के तट पर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। आशा है आप अवश्य आएंगी। और फिर तभी राजकुमारी पद्मावती पत्र पढ़ने के बाद सोचती हैं, पहले घुंघरू भेंट किए, अब एकांत में बुला रहा है। क्या विशेष बात होगी? कहीं वो मुझसे ये तो नहीं कहना चाहता वो मुझसे प्रेम करता है। और फिर मित्रों आप लोग आगे देखेंगे कि राजकुमारी की सखियां कहती हैं, राजकुमारी की मुस्कान देखकर तो यही लगता है कि ये प्रेम पत्र ही है। और तभी राजकुमारी कहती हैं, अच्छा तुम दोनों जाओ, मुझे सज्ज होकर कहीं जाना है। और तभी दूसरी सखी कहती है, ओहो, श्रीनिवास ने मिलने के लिए बुलाया है। अकेले बुलाया होगा, इसीलिए आप बता नहीं रही कि आपको सज्ज होकर जाना कहाँ है। और फिर राजकुमारी कहती हैं, देखो ये बात किसी से मत कहना, ठीक है। और कहती हैं, और वैसे भी तुम दोनों इतनी बुद्धि मत दौड़ाओ, उसने अभी केवल मिलने ही बुलाया है। तो ऐसे ही मित्रों आगे और भी बहुत कुछ देखेंगे आप लोग। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। तो मित्रों मैं मिलता हूँ जल्दी आप लोगों को नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए राधे राधे।